हम बना रहे थे मिलीमीटर में। अब क्लाइंट ने आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो रिवाइज कर दिया और जो नई रिवीजन ड्राइंग आई है वो मीटर में आ गई है। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी से, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और मुसीबत। इसका एक और भी तरीका है। यस, अब बिल्कुल ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद राहील आपके लिए ऑटोकैड की एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से हमारा ना सिर्फ हमारा काम आसान होगा बल्कि टाइम की भी बचत होगी। तो आज इस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग यूनिट्स के बारे में। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो के इख्तिताम तक आप कुछ न कुछ नया सीख के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस खाली ड्राइंग को मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने आपके लिए 3 तरह की ड्राइंग्स खोली हुई हैं। ये पहली ड्राइंग जिसके यूनिट मिलीमीटर में है, ये दूसरी ड्राइंग इसके यूनिट जो है वो मीटर में है, और ये तीसरी ड्राइंग जिसके यूनिट एम्पीरियल यानी इंच फुट में है। असल मसला जो आज हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हमने ड्राइंग बनानी तो मिलीमीटर में है, जैसे कि ये बनी हुई है, और जो हमारे पास ड्राइंग क्लाइंट की तरफ से आई है या जो डिज़ाइन ड्राइंग है जिसमें से हमने इस ड्राइंग का मटेरियल लेना है, तो वो ड्राइंग जो है वो मीटर में है या किसी और यूनिट में। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ हमारे ऐसे ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो इंचज़ की ड्राइंग में मिलीमीटर का काम करते रहते हैं, तो इस तरह भी हो जाता है। तो हमने फ़र्ज़ करें ये ड्राइंग हमारे पास जो वो डिज़ाइन ड्राइंग है वो है मीटर्स में, तो हम क्या करते हैं असल में कि यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल शिफ्ट सी से और इसका एक बेस पॉइंट दिया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जब हम पेस्ट करते हैं, ओहो ये क्या हो गया, ये तो इतनी छोटी सी ड्राइंग है और हमें चाहिए इस साइज़ में मिलीमीटर में। मसला असल में ये होता है जो आने वाली ड्राइंग है उसके यूनिट्स वो मिलीमीटर ही तस्वर करता है। उसके बाद फिर जनाब हम एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हम इसको जनाब स्केल करते हैं और फिर उसकी डायमेंशन सेट करनी पड़ती हैं, फिर उसका लाइन टाइप सेट करना पड़ता है। ये एक तकलीफ़ दे अमल है। मकसद के लिए मैं आज आपको 2 तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही कारआमद हैं और बहुत ही आसान भी हैं। अब हमने अगर यूनिट चेक करने के लिए एक बहुत पॉपुलर कमांड है UN एंटर। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये मिलीमीटर है, इसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल ड्राइंग अगर इसमें कॉपी की जाए तो उसको मिलीमीटर में स्केल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। इसी तरह ये है, इसमें ये मीटर है और ये ड्राइंग इसमें इंचज़ है मेन यूनिट्स। ड्राइंग के यूनिट्स तब्दील करने के लिए पहला तरीका है वो इस ड्राइंग पे हम अप्लाई करते हैं। आपने कीबोर्ड से लिखना है -DWG यूनिट्स। जब आप एंटर करेंगे तो ये कमांड लाइन एक्सटेंड हो के आपके पास ये एक डायलॉग की तरह खुल जाएगी।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ड्राइंग यूनिट्स आपने कौन से रखने हैं। अब आपको जो मतलूबा ड्राइंग यूनिट हैं वो इस लिस्ट में से आप चेक करके उसका नंबर यहाँ पे लिख के एंटर कर देंगे। और लीनियर डिस्प्ले फॉर्मेट आपने अगर डेसिमल रखना है तो 2 लिखा हुआ है वैसे ही एंटर कर दें। अगर आपने साइंटिफिक रखना है तो वो उसके लिए आप 1 लिख कर एंटर कर दें। मैं ऐसे ही एंटर कर देता हूँ। उसके बाद लीनियर डिस्प्ले प्रेसिजन आपसे पूछी जा रही है जो कि 4 डिजिट तक है इस वक्त। ऐसे भी एंटर कर सकते हैं लेकिन मैं इसको 3 लिख के एंटर करता हूँ। इसका मतलब है 0 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक इसकी प्रेसिजन होगी। स्केल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर ड्राइंग अपॉन आंसर, तो इसके लिए यस पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे हम ऐसे ही एंटर कर देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आइंदा से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ड्राइंग के अंदर इंसर्ट किया जाए तो उसको मिलीमीटर में स्केल कर दिया जाए। मैच INS यूनिट टू ड्राइंग यूटिलिटीज़, ये भी हम यस कर देंगे। और स्केल ऑब्जेक्ट इन करंट ड्राइंग टू रिफ्लेक्ट चेंज इन यूनिट्स, मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको नए ड्राइंग यूनिट्स यानी मिलीमीटर के हिसाब से स्केल कर दिया जाए। इसके लिए यस पहले से लगा हुआ है तो हम ऐसे ही एंटर कर देंगे तो यस होगा। एंटर कर देते हैं। इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन पेपर स्पेस, यानी कि जो लेआउट और पेपर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्केल कर दिया जाए तो उसके लिए भी यस हम प्रेस कर देते हैं। ये देखें जी स्केलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है और इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, हम वेट करते हैं। इस तरीक़ाकार से एक्चुअली ड्राइंग के यूनिट्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और साथ ही साथ आपकी जो मौजूदा ड्राइंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नए यूनिट के हिसाब से स्केल कर दिए जाते हैं। और इसी तरह लाइन टाइप्स और डायमेंशंस सारी चीज़ें जो हैं वो नए यूनिट्स में तब्दील कर दी जाती हैं। ड्राइंग के अगर बनी हुई ड्राइंग के यूनिट्स तब्दील करने हों तो उसका तरीक़ाकार ये होता है। अगर आपने नई ड्राइंग बनानी है किसी ख़ास यूनिट के हिसाब से तो वो स्टार्टिंग में ही आप जो है ना वो उस ड्राइंग के यूनिट के हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट करें तो वो ड्राइंग जो है वो उस यूनिट में ही बनेगी। अब हम प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारी ड्राइंग गायब होगी तो इसमें घबराना नहीं है। जूम एक्सटेंड की कमांड जो कि सबको पता है आपको वो अप्लाई करें तो ये ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि ड्राइंग के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्केल किए गए थे और उसका बेस पॉइंट जो है वो ड्राइंग का 0 0 लिया गया था, इस वजह से वो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो व्यू से बाहर कहीं चले गए थे। अब ये देखें कि ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का की हाइट जो है वो नए यूनिट्स के हिसाब से तब्दील कर दी गई है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो आपने ख़ुद उसको मैनुअली चेंज करना है। इसी तरह ये डायमेंशन स्टाइल जो था इसमें आर्किटेक्चर क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ था इस वजह से उसको उसने फुटों में ही रखा है। इसका भी एक आसान सा मेथड है कि इस डायमेंशन स्टाइल को आपने देख लेना है ये कौन सा है और इसका डायमेंशन यूनिट इसके डायमेंशन स्टाइल में जाके वो चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिलीमीटर में आ जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे 3 फुट लिखा हुआ था और पहले मैंने आपको यूनिट चेक करके दिखाए तो यहाँ पे 36 इंच आ रहा था। तो अब हम इसको ज़रा चेक करके देखते हैं DI कमांड से। DI एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये देखें ये है 914 मिलीमीटर, यानी ये पूरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अब मिलीमीटर में स्केल हो चुके हैं। दूसरा तरीका जो निस्बतन आसान है वो मैंने एंड के लिए संभाल के रखा था तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो ड्राइंग है ये मीटर में है,
इस पे हम वही तब तरीका ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। डैश DWG यूनिट्स, तो ये देखें ये मैसेज आ गया है, कमांड नॉट अलाउड बिकॉज ड्राइंग कंटेन्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यूअर वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन। यानी ये जो ड्राइंग बनी है ये असल में ये किसी ऑटोकैड के किसी एडवांस वर्जन में बनी हुई है, इस वजह से ये कमांड इस पर अप्लाई नहीं होती। तो इसके लिए एक आसान सा तरीक़ाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखें आई एंटर। जी हाँ, ये वही इंसर्ट की कमांड है जो हम अक्सर ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने इस लिस्ट में से ब्लॉक सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ से हमने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करके ये विंडो ब्राउज़र खुल जाएगा, वहाँ से हमने वो ड्राइंग सेलेक्ट करनी है जिसको हमने इस ड्राइंग में लेके आना है, और जो कि है किसी और यूनिट में, यानी मिलीमीटर में या मीटर में या इंचेस में है। तो हम उस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वही सारे ऑप्शन हैं जो ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गौरतलब चीज़ ये है कि यहाँ पे ये देखें ब्लॉक के यूनिट जो कि लॉक किए हुए हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे वो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ड्राइंग हमने सेलेक्ट की है उसके यूनिट्स हैं मीटर, और इस ड्राइंग में लाने के लिए उसका स्केल फैक्टर है 1000। तो यहाँ पे हमने ये जो है ना स्केल यूनिफॉर्म ये चेक किए रखना है, और ये यहाँ पे एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड को हम अगर चेक करेंगे तो ये ड्राइंग जब इस ड्राइंग में आएगी तो वो एक ब्लॉक की शक्ल में नहीं आएगी, बल्कि वो ड्राइंग अपनी असल हालत में आ जाएगी एक्सप्लोड की हुई। लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो वो ड्राइंग इस ड्राइंग में एक ब्लॉक की शक्ल में इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट जो है उसको मैं चेक किए रखता हूँ ताकि मैं खुद से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ड्राइंग का इंसर्शन पॉइंट दे सकूँ। ओके क्लिक करेंगे और इंसर्शन पॉइंट वो क्योंकि हमने चेक किया हुआ था वो हमसे मांग रहे हैं कि इंसर्शन पॉइंट बताएं कहाँ पे इंसर्ट करना है ड्राइंग को। तो मैं इस ड्राइंग के पास ही कहीं ये एक पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। अब ये वही बता रहा है कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुछ नए वर्जन में बने हुए थे जो इस ड्राइंग में आने के लिए डिसअलाउड हैं, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखें जी, वो ड्राइंग जो पहले हमने कॉपी पेस्ट के ज़रिए यानी कंट्रोल शिफ्ट C के ज़रिए लाने की कोशिश की थी, तो वो एक छोटी सी ड्राइंग मीटर स्केल में इस ड्राइंग में आई थी, और अब जनाब वो ड्राइंग बिल्कुल बेहतरीन स्केल में, और कोई लाइन टाइप जो है वो भी चेंज नहीं हुआ, कोई डायमेंशन स्टाइल भी चेंज नहीं हुआ, और ये ड्राइंग है भी एक्सप्लोडेड। जो ब्लॉक्स उस ड्राइंग में बने हुए थे वो तो ब्लॉक्स ही हैं। ये देखें ये सारी एक्सप्लोडेड ड्राइंग है, और अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें ये 5500 मिलीमीटर, तकरीबन 5500 मिलीमीटर ही है। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये 9000 मिलीमीटर पूरा है। तो ये ड्राइंग हमारी बेहतरीन मिलीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।